नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन बेदी। आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज भारत। आइए एक नजर कुछ खास खबर की ओर। प्रयागराज नैनी स्थित अक्षयवट एवं ट्रामा सेंटर पर लगे लापरवाही के आरोपों का डॉक्टर ने किया खंडन। आपको बता दें, मामला प्रयागराज के नैनी स्थित उद्योगनगर ग्राउंड के सामने एडीए कॉलोनी स्थित अक्षयवट एवं ट्रामा सेंटर पर एक मरीज के परिजन द्वारा लगाए गए लापरवाही के आरोपों पर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.बी. पांडे ने अपना पक्ष रखा। नहीं, देखिए, इसकी सच्चाई थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हम इस केस की। सबसे पहले 4 अक्टूबर को ये मरीज मेरे पास आया अपने पिताजी के साथ। ओके, अब इसके पिताजी एक एमआरआई रिपोर्ट लेके आए जिसमें डायग्नोसिस थी हड्डी का फोड़ा, जिसको ब्रॉडीज एब्सेस बोलते हैं। उसके इलाज के लिए हमारी इनकी बात हुई, तो हमने इन्हें बहुत डिटेल में समझाया डायग्राम बना के, जो कि अभी हुई ओपीडी के टिकट में है, दिखा देना भाई संजय इन लोगों को। तो इनके फादर से मैंने बोला कि देखो भाई, अगर पस होगा तो आपकी जो ट्रीटमेंट है एक बार में कि मैं पस निकाल दूंगा, एकदम सही हो जाएगा। लेकिन अगर पस की जगह कुछ ब्लड निकला या कुछ निकला तो फिर उसके लिए हम बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी फिर उसी के हिसाब से ट्यूमर निकलता है तो ट्यूमर का, सिस्ट निकलती है तो सिस्ट का इलाज हम मेथोडिकल तरीके से करेंगे। ठीक है, ये मेरी उसकी बात हुई। फिर ये 7 तारीख को इन्होंने अपने मरीज को भर्ती किया। ठीक है, और 8 को हमने तैयारी करके, ऑपरेशन की तैयारी करके हमने मरीज को लिया स्पाइनल में। और जब कभी भी हम ऑपरेशन करते हैं तो पता करते हैं कि जो सिस्टिक लीजन है उसमें क्या है, ब्लड है कि पस है कि क्या है, पहले कंफर्म करेंगे तभी खोलते हैं बोन को। जैसे मैंने निडल डाला उसमें से पस नहीं आया, ब्लड आया, तो हमने मरीज का जो फादर है उनसे बात किया। मैंने कहा भाई देखो, इसमें बायोप्सी करनी पड़ेगी और जिससे ये पता चला जा सके कि ये लीजन आपका क्यों है, सिस्ट है या बोन ट्यूमर है। और बात करके हमने एक हड्डी का टुकड़ा जो कि 1 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट के ओपन बायोप्सी के लिए भेज दिया टीसू को। मरीज के पिताजी संजय जायसवाल के हाथों इसे भेजा गया। 9 तारीख को इन्होंने बायोप्सी शायद कौन सा साइटो केयर में ये जाके खुद दिया है। रिपोर्ट भी इन्होंने ही लिया है, हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं आती। तो अब इनका आधार कि भाई ऑपरेशन किया गया, तो पहला तो यही मेरा आधार है, मैं ट्यूमर की सर्जरी कैसे कर सकता हूँ बिना कंफर्मेशन, पहली चीज। दूसरा आधार कि हमने कैंसर की रिपोर्ट छुपा ली। जब कैंसर की रिपोर्ट अभी मेरे पास आई ही नहीं है तो हम क्यों छुपाएंगे, और छुपाने का मकसद क्या है भाई। अभी जो बायोप्सी रिपोर्ट है उसमें आप ध्यान से देखिए तो कैंसर में लिख रहा है कि कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, लिख रहा है कि कोई मैलिग्नेंसी नहीं है। तो फिर जब कैंसर है ही नहीं तो कैंसर क्यों बोल रहे हैं उसको जबरदस्ती। उसका एक बिनाइन ट्यूमर, सिंपल बिनाइन ट्यूमर है मरीज का, और मेरे ख्याल से उसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट था कि हड्डी को काट के दूसरी जगह से लेके हड्डी को भर देना था। ये हमने उन्हें एडवाइस कर दिया था, ये हमने उन्हें एडवाइस। तो इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। आप पे आरोप क्यों लगाया जा रहा है, कितने दिन लगा, कितने महीने तक आपके यहाँ आया, कितने दिन? मेरे यहाँ 7 तारीख को भर्ती होते हैं, 13 को चले जाते हैं। 13 के बाद एक साथ 19 को या 22 कब आता है, 19 तारीख को आते हैं। 13 अक्टूबर को डिस्चार्ज हो जाते हैं, 19 तारीख को आते हैं, फिर एक बार 8 नवंबर को आते हैं। आपके जितने जांच रिपोर्टें आई क्या उसमें कैंसर जैसे? नहीं, हमारे यहाँ की कोई रिपोर्ट में कैंसर का कोई एविडेंस नहीं है। कितने महीने बाद आप पे आरोप लगा है, मरीज के जाने के बाद कितने महीनों बाद आप पे आरोप लगा है? अब ये 8 नवंबर का फर्स्ट वीक में गया है तो आरोप मेरे ख्याल से ये लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल से कब से है ये संजय? 2 महीना हो गया, मई जून मान लो 2 महीने बाद। नहीं 2 महीने बाद नहीं, 2 महीने अभी पहले, 7-8 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये आप पे आरोप लगाया गया। ये कैंसर कैसे बना, क्या कुछ इसका कोई रीजन नहीं, कैंसर है ही नहीं, अभी भी नहीं कैंसर है ना। तो बता रहा है कि मेदांता में दिखा है तो आपको कैंसर बताया गया। वो उनकी मर्जी, मेदांता में एमआरआई हुई है 4 जनवरी को, देख लीजिए, सिस्ट है, वो कैंसर कहाँ दे रहा है, अब पास रिपोर्ट है ना, देख लीजिए। मैं डॉक्टर आर.बी. पांडे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अक्षयवट।